आज हम लोग एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स को लेके। तो यहाँ पे हम लोग एक मॉडल देखेंगे जो कि हमारा गॉडरेज कंपनी का GIG मॉडल है, GSC18 GIG। तो एक यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है E3। बेसिकली E3 जो है वो जब कॉइल से सेंसर जा रहा है हमारा PCB को, जो कि एक मेटेलिक पाइप में लगा हुआ है, ये सेंसर डिस्कनेक्ट होता है या इंटरनली ओपन हो जाता है, तो दोनों कंडीशंस में ये E3 एरर वहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब हम लोग कॉइल को जो टेम्परेचर आ रहा है वो चेक कर लेंगे। ये नॉर्मली माइनस टेम्परेचर में कंप्रेसर को ऑफ करता है। अगर आइस का फॉर्मेशन वहाँ पे आ रहा है और सेंसर काम कर रहा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर E3 डिफेक्ट आ रहा है, एरर आ रहा है, तो इस सेंसर को हम लोग चेक करेंगे। जहाँ पे सेंसर लगता है वहाँ पे 5 वोल्ट DC सप्लाई आएगी और सेंसर हमारा NTC सेंसर है। NTC सेंसर है ये, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम लोग सेंसर को चेक करेंगे तो यहाँ पे सेंसर का रेजिस्टेंस जो है वो 4 से 5 किलो ओम के बीच में मिलेगा, 25 से 28 डिग्री के बीच में। और जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और गर्म करने पे रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे E4 एरर आ रहा है। E4 एरर जो है वो हमारा रूम सेंसर को लेकर है। रूम सेंसर अगर ख़राब हो गया है या अपनी जगह से निकल गया है, सेम इसके साथ भी वही है। 4-5 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। टेम्परेचर बेस्ड होता है इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे और यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे भी 5 वोल्ट DC मिलेगा बेस में और रेजिस्टेंस जो है वो 4-5 किलो ओम दिखने वाला है। NTC सेंसर है इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब टेम्परेचर नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से चेक करिए। E3 E4 हम लोग बात कर रहे हैं GIG की। ये वो एयर कंडीशनर है, उसका आउटडोर है। अब यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये PCB सामने लगी है और अगर हम अपना मॉडल देखेंगे तो यहाँ पे GSC18 GIG5 DG OG ये गॉडरेज का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है जिसपे 290 चार्ज की गई है, R290 प्रोपेन चार्ज की गई है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें किस तरीके से दूसरे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ये सामने पूरी एक लिस्ट लगी हुई है डिफेक्ट्स की, जिसमें बेसिक आपका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है और ये राइट साइड को लिस्ट दी है पूरी। कितनी बार आपकी लाइट्स ब्लिंक कर रही है, रेड लाइट कितनी बार ब्लिंक कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन दी है और E1 E2 E3 E4 जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनका भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इस PCB को कवर को निकालने के लिए हम लोग ये साइड से इसको प्रेस करके ओपन करेंगे। इसको ड्राइवर से हल्का सा प्रेस करेंगे तो लॉक्स दिए यहाँ पे, ये ओपन हो जाएगी और ये सामने हमारी PCB वर्किंग में है। ये कंप्रेसर को सप्लाई जा रही है, ये फैन मोटर को सप्लाई जा रही है। ये हमारा कम्युनिकेशन वायर है, फेस है, न्यूट्रल है और अर्थ का पॉइंट दिया हुआ है सामने, ये अर्थ का पॉइंट दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 लाइट्स हैं। ये जो OFDA लिखा है, ये OFDA लिखा है, यहाँ पे ये ग्रीन लाइट जल रही है। नॉर्मल कंडीशंस में ये लाइट ब्लिंक करती रहेगी। बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है आपकी आसानी के लिए। सेंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और बहुत सी यहाँ पे, ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है और यहाँ पे ये रेड लाइट दी हुई है, ये आपको दिख रही है। ये कंटिन्यूस जलती रहेगी। जब ये लाइट ब्लिंक करेगी दैट मीन्स कोई एरर, कोई प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में, हमारे PCB से रिलेटेड या सेंसर से रिलेटेड या कंप्रेसर से रिलेटेड, फैन मोटर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे हम लोग
कुछ डिफेक्ट्स को क्रिएट करके देखेंगे कि हमने एक सेंसर निकाल दिया। जैसे ही सेंसर निकालेंगे ये लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। कुछ 15 से 20 सेकंड का टाइम लेती है और अभी देखेंगे हम कि इसकी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको काउंट कर लेंगे 3 सेकंड के डिफरेंशिएशन के बाद 3 सेकंड रुक के ये दोबारा से ब्लिंक करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 टाइम्स ये ब्लिंक करी थी। मैं काउंट नहीं कर सका। 11 टाइम्स ब्लिंक की थी। ऑडियो का हमने अगर देखेंगे तो सेंसर इसका बाहर निकाला है। फिर से देखेंगे। एक बार दोबारा हम लोग इसको देखते हैं। अभी काउंट करेंगे कितना टाइम ब्लिंक कर रही है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स इसने ब्लिंक किया है। और यहाँ पे आउटडोर का एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा है। हो सकता है रोशनी में है, लाइट को आप काउंट ना कर पाए, तो ये कंटिन्यूसली 3-3 सेकंड के गैप के बाद ब्लिंक करती रहेगी। 3-3 सेकंड के गैप के बाद ब्लिंक करती रहेगी। तो टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार में काउंट कर लेंगे। काउंट करके अच्छा, अंदर काफ़ी एरर्स अंदर डिस्प्ले पर भी शो करेंगे। बहुत से एरर्स जो हैं वो अंदर डिस्प्ले पे भी आएंगे। तो अब हम इस सेंसर को दोबारा अपनी जगह पे लगा देते हैं। जैसे ही आप सेंसर ये लगाते हैं, देखिए लाइट स्टेबल हो गई और अब हमारी मशीन, हमारा सिस्टम, हमारी पीसीबी प्रॉपर वे में वर्क करने लगी। तो हम चाहें तो अगर आराम से चेक कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाने वाली है। बहुत स्टर्डी, बहुत हेवी ड्यूटी मशीन बनाई गई है, बहुत हेवी ड्यूटी पीसीबी बनाई गई है। एक और सेंसर यहाँ पे निकाल के देखते हैं और इसको काउंट करेंगे कि रेड एलईडी कितनी बार ब्लिंक कर रही है। फिर हम लोग इसके पैनल पे देखेंगे कि अब क्या डिफेक्ट आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स ब्लिंक करी है। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर को निकाला गया है। F5 अंदर डिस्प्ले आ रहा होगा। 8 टाइम्स जो है वो एलईडी ब्लिंक करी है। तो देखिए, आपकी आसानी के लिए कंपनी ने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हम दोबारा से इसको रिफिट करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आराम से चेक कीजिए, कोई ऐसी टेंशन परेशानी की बात नहीं है। बस आपके पास प्रॉपर मीटर्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक और सेंसर निकाला है और अभी फिर ये दोबारा से एक्ट करेगी, दोबारा से ब्लिंक करेगी। तो अब आप लोग काउंट कीजिए कितना है। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स ब्लिंक करी है ये। और यहाँ पे हम देखते हैं 10 टाइम ब्लिंक करने का क्या है। कंडेंसर का टेम्परेचर सेंसर, एनवायरनमेंट सेंसर भी बोलते हैं इसे। ये कंडेंसर की हीट को जज करता रहता है और यही वो टेम्परेचर सेंसर है, जब आप डिस्चार्ज बंद करना शुरू करते हैं तो ये कंप्रेसर की स्पीड बढ़ा देता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग इन मशीन्स को, जो हमारी
इन्वर्टर मशीन्स हैं, पंप डाउन कर रहे हैं तो उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है। पुराने तरीके से नहीं कि हमने डिस्चार्ज जल्दी से बंद कर दिया और मशीन को पंप डाउन कर दिया। उसका एक प्रोसीजर होता है, हम अंदर जाते हैं, अलग-अलग मशीनों का अलग-अलग हो सकता है। इसमें तो सेफ्टी स्विच दिया है, सेफ्टी स्विच को हम प्रेस करके रखते हैं, 3 दफ़ा बीप आती है, 3 बीप के बाद फिर हमारी फ्रीक्वेंसी 54 के आसपास सेट हो जाती है। अब हम आसानी से उसको डिस्चार्ज को बंद कर सकते हैं और ये सेफ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आसानी से इन एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार आपको बहुत क्लियर बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं ख़ासतौर से इन्वर्टर के लिए, दोस्तों फेस न्यूट्रल अर्थ इलेक्ट्रिसिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। फेस राइट साइड को है, न्यूट्रल लेफ्ट साइड को है और अर्थिंग ऊपर दी हुई है। जो सप्लाई आपको फेस न्यूट्रल में मिलती है वही सप्लाई आपको फेस और अर्थिंग में मिलना चाहिए। अर्थिंग और न्यूट्रल में कोई भी करंट का फ्लो, कोई भी वोल्टेज आपको दिखना नहीं चाहिए। तो अगर फेस राइट को आ रहा है, लेफ्ट में न्यूट्रल आ रहा है, ऊपर अर्थ है, तो अर्थ और फेस में सप्लाई फेस और न्यूट्रल की सप्लाई के इक्विवेलेंट होना चाहिए। हमारे इन्वर्टर को अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है और अर्थिंग तो आपकी जान बचाने के लिए भी होती है ना। तो कोशिश करेंगे कि जो E6 के एरर्स आ रहे हैं या कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, इसमें अर्थिंग का बहुत मेजर रोल है। तो दोस्तों इत्मीनान से आराम से काम कीजिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं